प्रिय छात्रों, संस्कार क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे अध्याय 5 से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है समतल वृत्तीय मार्ग पर कार की गति का व्यंजक। समतल वृत्तीय मार्ग पर सड़क पर जो कार है किस प्रकार से गति करती है उसका व्यंजक करेंगे। तो साथियों, सबसे पहले हम एक कार बना लेंगे। यह आपकी बन जाएगी कार जिस पर 4 बल कार्य करते हैं। एक होता है आपका, आप इससे पहले भी एक व्यंजक पढ़ चुके हो, साइकिल सवार का व्यंजक। सेम वैसी कंडीशन में ये बना हुआ है। उस पर भी एक भार बल लगता है नीचे की ओर। तो कार भी अगर गति करेगी, साइकिल भी गति करेगी, तो इस डायरेक्शन में, इस दिशा में ये जो बल है mg कहाँ लगेगा? नीचे की ओर। और जस्ट ऊपर, इसके ऊपर क्या लगेगा? इसके कार के ऊपर क्या लगेगा? ऊपर की ओर लगेगा आपका प्रतिक्रिया बल, जो तल के लंबवत होगा। दूसरा हो जाएगा आपका केंद्र की ओर। जैसे केंद्र की ओर झुकती है तो देखो इसका जो केंद्र रहेगा वो क्या रहेगा? ये रहेगा इसका केंद्र। ये आपका वृत्तीय मार्ग हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए वृत्तीय मार्ग बना लेते हैं। ये वृत्तीय मार्ग हो गया। इस मार्ग में अगर ये गति करती है तो ये कहाँ हो जाएगा? इसका ये केंद्र हो जाएगा। तो एक बल लगता है आपका mg नीचे की ओर, और एक होता है r प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर। तीसरा बल होता है आपका विकेंद्री, जो केंद्र की ओर होता है, जिसे हम शो करते हैं mv² के रूप में, mv²/r के रूप में शो करते हैं। ठीक है, और नीचे की ओर बल लगता है आपका, ये हो गई आपकी सड़क। भाई ये सीधी सी है, समतल में आपकी सड़क है। सड़क और टायरों के बीच में भी एक बल लगता है जिसे हम कहते हैं घर्षण बल। क्या कहते हैं? घर्षण बल। तो यहां देख लेते हैं, यदि कोई साइकिल, अब ये साइकिल का व्यंजक तो है नहीं, ये है आपका, यदि कोई कार समतल में गति, समतल वृत्तीय मार्ग कर लो, समतल वृत्तीय मार्ग में गति करती है, तो उसे आवश्यक, तो उसे वृत्तीय मोड़ पर मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। आवश्यक यहाँ हम लिख चुके हैं। तो मुड़ने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहाँ से मिलता है? तो देखो, जब ये वृत्तीय मोड़ पर मुड़ती है तो इसको जो आवश्यक बल की जो जरूरत होती है, ये कहाँ से मिलता है? तो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल मिलता है सड़क और टायरों के बीच के, सड़क और टायरों के बीच के घर्षण बल से प्राप्त होता है। यहां से प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो छात्रों ये हो जाएगा आपका व्यंजक। ये जो आप कर रहे हो ये आपका व्यंजक हो जाएगा। जगह कम होने के कारण थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से आ नहीं रहा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? व्यंजक हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ये व्यंजक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यंजक हो जाएगा। ठीक है ना? देखिए, तो क्या करते हैं, व्यंजक हमें सॉल्व करना। तो व्यंजक में हम करेंगे कि माना कार का द्रव्यमान, जो कार जो है, ये जो कार है, इसका जैसे साइकिल का समस्त द्रव्यमान था कि नहीं था अपना, m था, वैसे ही कार का जो द्रव्यमान होगा वो क्या आ जाएगा आपका? स्मॉल m। कार का द्रव्यमान m, ये O केंद्र तथा, तो केंद्र क्या हो जाएगा? O केंद्र तथा R त्रिज्या, ये हो जाएगी R त्रिज्या की वृत्तीय, R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूम रही है। R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में कौन घूम रही है? आपकी कार घूम रही है। R त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में घूम रही है, तो कार पर निम्न बल कार्य करते हैं। निम्न बल कौन
सकते हैं, ये आप देख चुके हैं। जैसे कौन कौन सा बल कार्य कर रहा है आपका, इसमें हो जाएगा आपका mg, यानी जैसे भार बल mg नीचे की ओर, mg जो है ये कहाँ लग रहा है, नीचे की ओर। प्रतिक्रिया बल और तल की लंबवत, ये आपका तल के लंबवत लग रहा है, प्रतिक्रिया आर बल, ठीक है। तीसरा हो जाएगा आपका अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्रीय बल mv² बटा आर, ये कहाँ लग रहा है, केंद्र की ओर। कहाँ लग रहा है ये, केंद्र की ओर, केंद्र की ओर यहाँ लग रहा है, ठीक है। तथा घर्षण बल Fs सड़क और टायरों के बीच। तो छात्रों ये चार बल है जो इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। mg नीचे की ओर, r प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर, o बल जो है केंद्र की ओर, अभिकेंद्री बल है ना, ये तल के लंबवत है, और साथ ही साथ जो Fs जो है आपका घर्षण बल। तो ये घर्षण बल आपका कहाँ लग रहा है, तो घर्षण बल लग रहा है आपका टायरों और सड़क के दोनों के बीच में। ये सड़क है आपकी, मान लीजिए सड़क है और ये टायर है, दोनों के बीच में घर्षण बल लगता है, जिसके कारण घर्षण बल, देखो कार हो चाहे कोई भी साधन हो, उनके टायरों के बीच में घर्षण बल लगता है, जिसी कारण वो उसके सड़क के ऊपर चल पाती है, उसके टायर जो है साइकिल के ऊपर, उसके सड़क के ऊपर, इसीलिए तो आसानी से ब्रेक लगाकर उसको रोका जा सकता है। तो यहाँ पे घर्षण बल लगता है, इसी कारण समतलवर्ती मार्गों पर जो कार होती है आसानी से रुक सकती है, चल सकती है, तो यहाँ पे लगता है Fs, इसको कहते हैं घर्षण बल। आगे बढ़ते हैं, संतुलन की स्थिति ले लेते हैं की स्थिति। अब संतुलन की स्थिति में क्या करेंगे छात्रों, देखिए संतुलन की स्थिति में जो है ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत है। क्या है, संतुलन की स्थिति में ले लेंगे r इज इक्वल टू, r किसके बराबर है, mg के बराबर, यही हो जाएगी आपकी इक्वेशन 1। समझ में आ रहा, ठीक है। प्रतिक्रिया बल किसके विपरीत है, mg, r जो है प्रतिक्रिया बल वो सीधे के सीधे भार बल के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। आवश्यक स्थिति के लिए, आवश्यक गति के लिए, आवश्यक गति के लिए क्या करेंगे छात्रों, गति किसको चाहिए, कार को चाहिए, तो आवश्यक गति के लिए क्या करेंगे, आवश्यक गति के लिए अब देखिए यहां लग रहा है आपका अभिकेंद्री बल O, अभिकेंद्री बल के जस्ट विपरीत में कौन सा बल लग रहा है, Fs। ये देखो ना, ये केंद्र की ओर लग रहा है, एक तो लग रहा है आपके केंद्र की ओर और एक लग रहा है उसके टायरों के बीच में, तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत है, तो दोनों ही एक दूसरे के विपरीत कर देंगे। तो आवश्यक गति के लिए ये बल लग रहा है घर्षण बल, तो यहाँ हो जाएगा mv² बटा r इज इक्वल टू, यहाँ क्या लग जाएगा आपका Fs, ठीक है। तो प्रिय छात्रों, जो घर्षण बल है हम जानते हैं Fs बराबर क्या होता है, Fs बराबर होता है म्यू एस, ये इसका क्या है सूत्र है, ये कहाँ रखेंगे हम, सीधे की सीधे इसकी जगह रखेंगे, ये इसका सूत्र होता है, हम जानते हैं सूत्र को, तो यहाँ रखेंगे mv² अपॉन r और यहाँ रख देंगे सीधे की सीधे म्यू एस r। समीकरण 1 से r बराबर mg रखने, ये छात्रों समीकरण 1 से इस r की वैल्यू भी रख देंगे, तो देखिएगा mv² बटे r और यहाँ जो हो जाएगा आपकी r की जो वैल्यू है क्या है, mg, तो यहाँ कर देंगे म्यू एस और यहाँ कर देंगे mg। सीधा सा फंडा साथियों, यहाँ क्या कर देंगे, इस दोनों को काट देंगे सीधे के सीधे, हो सकता है काट सकते हैं और इसे आगे बढ़ा देंगे। तो यहाँ देखिए यहाँ हो रहा है v² बराबर आपका, यहाँ देखिए ये तो जो r है ये सीधे सीधे भाग में है, तो कहाँ चला जाएगा, इंटू में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा म्यू एस और यहाँ कर देंगे आर जी, क्या कर देंगे, और अगले ही स्टेप में
ये करनी सीधी की सीधी कहाँ लगा देंगे, तो V इज इक्वल टू म्यू एस आर जी। तो छात्रों यहाँ से जो करनी हटेगी सीधी की सीधी, स्क्वायर यहाँ से हटेगा और यहाँ करनी के रूप में लग जाएगा। तो यही आपका आवश्यक व्यंजक होगा। ठीक है, तो साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आप लोगों को आसानी से संस्कार क्लासेस से जुड़े हुए नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग ज्वाइन द संस्कार क्लासेस। और इसी प्रकार के वीडियो आप प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हो।